Question number 1. A book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and the final day was respectively 1094, 1812 and 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. देखिए, एक कोई स्कूल होता है और उस स्कूल में बुक्स एग्जीबिशन होता है। बुक्स का मतलब दिखाया, मतलब खरीद बिक्री होता है। वहां बुक रखा हुआ बहुत अनेक वैरायटी, अब लाखों वैरायटी का बुक रखा होता है, ठीक है। लेकिन उसमें जाने के लिए भाई पहले टिकट लगती है। तो पहले दिन जो है टिकट आपको इतना बिक गया, दूसरे दिन इतना टिकट बिक गया, तीसरे दिन इतना टिकट बिक गया, लास्ट दिन जो है मेरे दोस्त अब लोग जाना कि भाई अब मौका नहीं मिलेगा, तो इतना लोग आ गया। तो कर बताओ कि 4 दिनों में टोटल कितना टिकट बिका, वो बताना है। इसका मतलब ऐड करना है दोस्तों। तो सिंपली ऐड कर देते हैं। तो देखिए, तो यहां पे जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का 1094 18 12 20 50 2751, ठीक है। 426 और 17, 42617, 9 10 10 20, 8 7 15 2 17, 2 2 4 1 5 6 1 7, 7707 इतना टिकट सोल्ड हुआ। टिकट्स सोल्ड। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2. शेखर is a famous cricket player. He has so far scored 6980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? देखिए, मान लीजिए शिखर धवन है। शिखर धवन का टेस्ट में 6980 रन बन गया है, लेकिन उसे 10,000 उसकी इच्छा है। शिखर धवन साहब का इच्छा है, उनका इच्छा है कि 10,000 रन मेरा बन जाए। तो और वह कितना रन मारेंगे, बनाएंगे ताकि उनका 10,000 रन बन जाएगा। इसका मतलब इतना तो बन गया है, लेकिन चाहिए उनको इतना। तो अगर इतना में से इसको सबट्रैक्ट कर दोगे तो आपको निकल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, 10,000 में से सेकंड में 10,000 में से जो है आपको क्या सबट्रैक्ट करना है, 0896 को सबट्रैक्ट कर देनी है। 0 10 में से 8 गया, 2 9 में से 9 गया, 0 और ये 9 में से 6 गया 3। मतलब अगर जो वह शिखर धवन साहब 3020 रन बना देते हैं तो वो 10,000 का लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। इतना रन चाहिए, नीड लिख देते, नीड। क्वेश्चन नंबर 3. In an election, the successful candidate registered 5,27,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? देखिए, इलेक्शन में 2 बंदे खड़े हुए हैं। मान लेते हैं, देखिए इलेक्शन है, इलेक्शन में 2 बंदे खड़े, एक ए बंदे नाम का है और एक बी बंदे नाम का है। हम किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेंगे भाई, ठीक है। तो ए बंदे जो है, जो ये मान लेते ए जो होता है विन हो गया, मतलब जीत गया, और बी जो होता है लॉस हो गया, मतलब लूज हो गया, हार गया है, ठीक है। तो ये जीत गया, तो इनको मिला है 5,77,500 होता है। ये हारे हुए, इनको मिला 3,48,700। अब बात है, क्वेश्चन कर रहा है कि ये ए साहब जो है बी से कितना के मार्जिन से जीते हैं। नहीं कहा जाता है
कि आप सुने होंगे कि जैसे कोई सुने होंगे मोदी जी 1 लाख वोट से जीत गए हैं, सुने होंगे कि अमित शाह जी जो हैं वह 7.5 लाख वोट से जीत गए हैं, शिवराज सिंह जो है आपको 8.5 लाख वोट से कुछ ऐसे वोट से जीत गए, सुने होंगे ना इतने मार्जिन से, मतलब उनके डिफरेंस से वो जीते। उनका टोटल वोट उतना नहीं मिला, मतलब मार्जिन था वो उतना वोट, उनको भले ज्यादा वोट मिला होगा लेकिन उनकी जो प्रतिद्वंदी जो है उनको वोट कुछ मिला होगा, उसके लिए उतना वोट से मिला। तो इसका मतलब होता है अगर हम 5,77,500 में से 3 लाख जो होता है 48,700 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें निकल जाएगा 0 तो ये कितना हो गया, 15 में 7 गया 8 हो गया, ये हो गया कितना 6, 16 में से 8 गया 8 हो गया, ये कितना हो गया, ये आपका 16 6 हो गया, 6 में से 4 गया 2 हो गया, और 6 में से 4 गया 2 हो गया, और 5 में से 3 गया 2, मतलब जो है ये साहब जो है वो 2,28,800 वोट से जीत गए। इस तरह कहेंगे, भले उनको मिला कितना 5,77,500 वोट, लेकिन जीते कितने वोट से, 2,28,800 वोट से। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में करा है, कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of June and books worth 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? देखिए, कृति बुक स्टोर दुकान है, कोई किताब का दुकान है। देखिए इस पर समझा रहा हूँ, यही पे समझा दूंगा आपको। एक बुक का, इसको थोड़ा और शिफ्ट करता हूँ, एक बुक का स्टोर है, ठीक है, कृति का बुक का किताब का दुकान है। तो वो महीने का जून के फर्स्ट वीक में जो होता है वो बेचती है कितना का, वो महीने का फर्स्ट वीक में बेचती है 2,85,891 रुपया का किताब बेच देती है। और वही जो होता है एंड सेकेंड वीक में जो था, उसी मंथ के सेकेंड वीक, ये जो था आपका फर्स्ट वीक में जो होता है एंड सेकेंड वीक में बेचती है कितना का, 4,768 रुपया का सेकेंड वीक में, उसी मंथ के सेकेंड वीक में बेचती है। ठीक है, तो अब हमसे क्वेश्चन पूछ रही है कि बताइए कि हाउ मच वाज द सेल फॉर 2 वीक टुगेदर, दोनों साल मिला कितना बेची। तो इसका मतलब दोनों को ऐड मिला, दोनों साल के मिला कितना बेची, तो टुगेदर, तो उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 285,891 और 4,00,00768 जो होता है 9 हो गया, 9 6 15 हो गया, 8 7 15 16 हो गया, 5 1 6 हो गया, 8 हो गया, 4 2 6 हो गया। मतलब जो है वह दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड वीक मिला के इतना के बेची थी, 6,86,659 के। अब बाद में क्वेश्चन दूसरे, अब इसी में क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कौन से वीक में ज्यादा बेची थी बुक। भाई देखिए, आप देखेंगे कंपेयर करेंगे, 4,768 होता है, ग्रेटर है 2,85,891। इसका मतलब जो है वो फर्स्ट वीक में ज्यादा बेची थी, तो सी सोल्ड more in the second week कितना से, तो आप क्या करेंगे, तो यहां देखिए घटा दीजिएगा यहाँ पे, तो 4 लाख जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ 85 हो गया, देन 891 हो गया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 8 में से 1 गया 7, और ये 16 में से 9 हो गया, 9 7 16 हो गया, और ये 16 में से 8 गया 8 हो गया, और 9 में से 5 गया 4 हो गया, 9 में से 8 गया 1 हो गया,
और ये 3 में से 2 गया 1। मतलब जो है कृति जो है वह फर्स्ट सेकेंड वीक में ज्यादा का बेची थी। ठीक है, कितना से? बाई 1,14,871 रुपया ज्यादा बेची थी सेकेंड वीक में, इतना रुपया से ज्यादा से। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 each only once। देखो मेरे दोस्त, अब हमसे कह रहा है कि 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर और 5 डिजिट सबसे छोटा नंबर, वह भी यही 5 डिजिट का यूज करके का डिफरेंस बताना है। तो देखिए, तो यहां समझिएगा, तो यहां पे 6, 2, 7, 4, 3। ठीक है, इसी से हमको ग्रेटेस्ट नंबर पता करना है और इसी से हमसे लिस्ट नंबर पता है। ग्रेटेस्ट नंबर क्या आप कैसे पता करेंगे कि जो हाईएस्ट पोजीशन होना चाहिए ना, तो बड़ा नंबर, वो बड़ा डिजिट होना चाहिए, मतलब जो है ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर क्या? 7, 6, 4, 3, 2, ये ग्रेटेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर कौन कौन सा डिजिट का? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होगा तो हाईएस्ट पोजीशन पे जो होगा ना उसको लोअर डिजिट लिखिएगा, मतलब 2, 3, 4, 6, 7। अब इसका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस जब भी निकालते हैं ग्रेटर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब 7, 6, 4, 3, 2 में से 2, 3, 4, 6, 7 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 12 में से 7 गया 5 और यह हो गया 12 में से 6 गया 6, ये 3, 13 में से 4 गया 9, ये 5 में से 3 गया 2 हो गया, 5 में से 3 गया 2 हो गया और 7 में से 2 गया 5, इतना हो गया। मतलब उसका डिफरेंस यह होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6। अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है एक मशीन है जो औसत मतलब एवरेज जो है एक, वह पर डेज होता है 2825 जो होता है स्क्रूज होता है वह प्रोड्यूस कर देता है। अगर 2006 जनवरी 2006 में जो होता है वह कितना प्रोड्यूस करेगा? तो जनवरी में कितने का डे होता है? 31 का। तो हम क्या करेंगे, अगर एक दिन में 2825 स्क्रू प्रोड्यूस करता है 31 डे में कितना करेगा? दैट इज सिंपली मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे यहां पे 2825 से आप 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2825 इंटू 31 से करेंगे तो आपका आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई खुद करेंगे 87575। मतलब जो है वह 2006 मतलब 2006 का जनवरी हमेशा 21 का होता है, तो जनवरी में जो होता है वह 87,575 स्क्रू प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, प्रोड्यूस। ठीक है, तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अ मर्चेंट हैड 78,592 रुपीज। व्यापारी है उसके पास होता है 78,592 रुपया होता है। ठीक है, सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट 1200 each.
हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। देखिए एक व्यापारी होती है और वो व्यापारी के पास जो 78,592 रुपया होता है और वो क्या करती है 40 जो होता है रेडियो ऑर्डर कर देती है, ठीक है। और प्रत्येक रेडियो का दाम जो है 1200 रुपया है, ठीक है। तो आफ्टर ऑर्डर करने के बाद जो है उसे 40 रेडियो खरीदने के बाद भी उसके पास अभी भी कितना रुपया बचता है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे तो मार्चेंट के पास जो होता है उसके पास होता है 78,592 रुपीज होता है, ठीक है। लेकिन उसने जो है 40 रेडियोज होता है 40 रेडियो जो होता है ऑर्डर करता है और प्रत्येक का इसकी जो है प्रत्येक का जो कॉस्ट है 1200 है, 1200 से। तो एक रेडियो का मान लेते हैं एक रेडियो का जो कॉस्ट जो है 1200 है तो 40 का कितना होगा तो 1200 इंटू होता है 40 तो बढ़ चुका 48 48 देन 000 तो इतना का जो था उसने रेडियो खरीद ली। तो उसके पास टोटल था 78,592। तो हम क्या कर देंगे 78,592 जो होता है ग्रेटर है देन 48,000 से। तो हम 78,592 में से जो होता है 48,000 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 295 देन 074 का 3 मैंने 3,592 जो होता है रुपीज अभी भी जो होता है उस मर्चेंट व्यापारी के पास होता है बचेगा। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करोगे। थैंक यू। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। एक स्टूडेंट है जो 56 के बजाय 65 से मल्टीप्लाई कर देता है। उसे जो है 56 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था लेकिन वह मिस्टेक से गलती से जो था 65 से मल्टीप्लाई कर देता है। बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो कह रहा है कि उसका जो आंसर जो आया हुआ है वह करेक्ट आंसर से कितना ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देन अगर हम जोता है यहां पे 7236 को जो होता है हम 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7236 इंटू जो होता है 65। जब 65 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 470340 आता है, ठीक है। वही जो होता है 7236 को हम अगर 56 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आता है। तो 7236 मल्टीप्लाई बाय 56 जो होता है आंसर इज होता है 405216। देखिए क्वेश्चन एक स्टूडेंट जो है वह क्या होता है 56 के बजाय वह 65 से मल्टीप्लाई करता है तो उसका आंसर इतना आता है। लेकिन वही जो है अगर 56 से अगर मल्टीप्लाई करता है तो कितना आता है आंसर। उसका आंसर जो इतना आता तो उसका करेक्ट आंसर से कितना आंसर ज्यादा है। तो देखिए तो हम क्या करेंगे बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन 47340 में से 405216 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में 6 गया 4 एंड 3 में से 1 गया 2 एंड 3 में से 1 गया 2 220 10 में से 5 गया 10 में से 5 गया 5 एंड 6 ये 6 हो गया और यहाँ पे 4 तो वह जो होता है यहाँ पे जो है उसकी जो बाय मिस्टेक जो वह मल्टीप्लाई कर दिया था तो उसकी करेक्ट आंसर से जो होता है इतना जो ग्रेटर है, करेक्ट आंसर से इतना ज्यादा है। उसकी आंसर आना चाहिए इतना लेकिन बाय मिस्टेक जो होता है वह 65 से मल्टीप्लाई कर देता है तो करेक्ट आंसर से इतना ज्यादा है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो। क्वेश्चन है 9 नंबर में टू स्टिच अ शॉर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ
40 meter cloth, how many shorts can be stitched and how much cloth will remain? देखिए क्या होता है, कपड़ा एक शॉर्ट सिलने के लिए, एक शॉर्ट के सिलने के लिए जो था हमें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो होता है कितना टोटल जो होता है 40 मीटर कपड़ा है, ठीक है। तो इस 40 मीटर कपड़ा से हम कितने शॉर्ट सिल सकते हैं और कितना कपड़ा बच सकता है वो हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो होता है सेम यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। दैट इज जो होता है यहाँ पे 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर इज गिवन दिया, तो 2 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे। तो हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू व्हाट 100 सेंटीमीटर होता है, देन 2 मीटर इक्वल टू देन 200 सेंटीमीटर। तो 200 प्लस 15 व्हाट 215 सेंटीमीटर, मतलब जो है एक शॉर्ट को सिलने के लिए जो हमें 215 मीटर कपड़ा की रिक्वायरमेंट होती है। टोटल जो होता है हमारे पास जो होता है 40 मीटर है। तो 40 मीटर को हम क्या करेंगे, हम इसको जो होता है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन बाय मल्टीप्लाई बाय 100। हम इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर कपड़ा हो जाएगा। मतलब टोटल हमारे पास कपड़ा इतना है और एक शॉर्ट को सिलने के लिए इतना कपड़ा की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कितने जो होता है हम शॉर्ट सिल लेंगे और कितना कपड़ा बच जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 215 से जो होता है 4000 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देन हम क्या करते हैं 1 से यहाँ पे, तो 2 1 डिवाइड करते हैं, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 1 गया 8 और 3 में से 2 गया 1, 185, देन 1 0 आ गया। तो अब देखते हैं 2 1 5 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका होगा 17, 8 बार में 9 बार में नहीं होगा, कितना हो गया 17 20। अगर जो होता है 215 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 215 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं ज्यादा 8, ठीक है। तो 1720, ठीक है। तो 0 5 में से 2 गया 3 एंड 8 में 7 गया 1, ठीक है। तो यहां पे जो होता है हम क्या कर लेंगे 18 सेंटीमीटर 8 जो होता है ये 8 मीटर 8 जो होता है शॉर्ट जो होता है सिल लेंगे, ठीक है। 8 शॉर्ट जो होता है हम सिल लेंगे। हमारे पास कितना बच गया अभी भी 130 सेंटीमीटर कपड़ा जो होता है लेफ्ट बच गया। क्लॉथ लेफ्ट, मतलब इतना 18 शॉर्ट सिलने के बाद भी अभी भी हमें 130 सेंटीमीटर कपड़ा जो होता बच जाए, क्योंकि जो होता है एक कपड़ा को सिलने के लिए हमें 215 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट है। तो इससे तो शॉर्ट सिलाएगा नहीं, इसलिए जो होता है 130 सेंटीमीटर बच जाएगा। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करोगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 10, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस each weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? देखिए मेडिसिन है, दवा है, उसको क्या कहता है कि जो बॉक्स में होता है पैक की जा रही है और उस बॉक्स की जो वेट है एक बॉक्स की 4 kg 500 ग्राम है, ठीक है। ऐसा ही क्या क्या बॉक्स को वाहन जो है उस वाहन में लोड की जा रही है, लेकिन लोड की जो लिमिट है कि वो 800 केजी से ज्यादा जो होता है 800 केजी से ज्यादा वह नहीं कैरी कर सकता है। तो कितना कैरी करेगा, इसके लिए क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। सिंपली जो होता है सबसे पहले सेम यूनिट में यहाँ पे जो होता है 4 केजी जो है 4 केजी 500 ग्राम जो है एक बॉक्स की वेट है, ठीक है। बॉक्स की वेट है मतलब 4500 जो है ग्राम जो होता है, इतना जो होता है वेट है, वेट ऑफ बॉक्स, ठीक है। बॉक्स की वेट है, ठीक है, समझ गया। और जो वाहन जो है वह 800 केजी
वेट से ज्यादा कैरी नहीं कर सकता, मतलब उसको 800 से ज्यादा कैरी नहीं कर सकता। तो हमें बताना है कितनी बॉक्स उसमें लोड करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो होता है इस 4500 को, इसको भी क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। 800 को ग्राम में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर 0008230 और पुट कर देंगे। ठीक है, इतना ग्राम हो गया। अब क्या करेंगे, 800 और ये 000 को डिवाइड करेंगे 4500 से, तो ये 0 कैंसिल, ये 0 से कैंसिल। अब बच गया आपका इतना बच गया। इसको देखिए, हम जानते हैं कोई भी फ्रैक्शन जो होता है उसको सेम नंबर से कैंसिल कर सकते हैं। अगर इसको 5 से करते हैं तो 9 बार में ये कैंसिल हो गया। इसको 5 से करते हैं तो 16 25 80 होता है। ठीक है, 16 25 80 होता है और 2 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 9 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग से साइड में इधर 9 से जो होता है 1600 से डिवाइड करेंगे। देन 1 बार में 9, तो कितना हो गया, तो आपका जो होता है 9 8 16 होता है। ठीक है, 0 हो गया। 9 7 16 होता है, 9 7 16 होता है। ठीक है जी, 9 7 16 होता है। ठीक है, तो कितना होता है, ठीक है, 7 से 63 होता है। तो यहाँ पे 10 में से 3 गया 7 और ये 6 0, तो ऊपर से फिर आपका 0 आ गया यहाँ से। फिर यहाँ पे 7, 9 से 63, यहाँ पे जो था 10 में से 3 गया 7 और ये 7 आ गया। मतलब 7 पॉइंट होता है 7 7 7 इस तरह जाता जाएगा। मतलब जो होता है कितना, 177 बॉक्स जो होता है वो वैन होता है, वन कैरी कर सकता है, कैरी कर सकता है, कर सकता है। समझ गया, 177 बॉक्स। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। Every day she work both way. Find the total distance covered by her in 6 days. देखिए, स्कूल और एक बच्चे का घर है। एक बच्चा जो है अपने घर से स्कूल जाता है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 875 मीटर है। ठीक है, तो आता है और जाता है। कर 6 दिन में 6 डेज में जो है वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि अगर जो होता है ये बच्चे का होम है, ये घर है बच्चे का, और ये बच्चे का स्कूल है। ठीक है, बच्चे का स्कूल है, इसके बीच का डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर जो है 1 किलोमीटर 875 मीटर है। ठीक है, तो इसको करेंगे एक सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आपका 1875 मीटर में हो जाएगा। इसको देखिए, यहाँ पे किलोमीटर करेंगे तो 1000 मीटर हो गया। इसमें 870 ऐड कर दिए, 8755781, इतना मीटर होता है एक बच्चे का घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो वह आता है और जाता है। मतलब अगर इतना डिस्टेंस है तो स्कूल से, घर से स्कूल गया तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर यहां से स्कूल से घर आएगा, मतलब डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1875 को 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब वह एक दिन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। एक दिन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो टोटल 6 दिन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1875 इंटू जो होता है 2 इंटू 6 जो होता है, तो टोटल डिस्टेंस होता है 22500 मीटर ट्रैवल करेगा। मतलब जो होता है 22 किलोमीटर 500 मीटर जो होता है डिस्टेंस कवर्ड करेगा। ठीक है, 6 दिन में। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।
12 नंबर में कह रहा है कि अ वेसल हैज 4 liters and 500 ml of cord. In how many glasses each of 25 ml capacity can it to be filled? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए। एक मान लेते हैं वेजल है और इस वेजल में, इस बर्तन में जो होता है दही है और इस दही का जो वजन है 4 लीटर 500 ml है, ठीक है। और इसको जो था छोटे छोटे ग्लासों में रखा जा रहा है, लेकिन प्रत्येक ग्लास में जो होता है 25 ml रखा जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कितने ग्लास में रखे जाएंगे, तो सिंपली डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले इसको ml में कन्वर्ट कर देंगे। 1 लीटर इक्वल टू 4000 ml होता है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है। तो आपको कितना 4 लीटर में कितना हो जाएगा, देन 4000 ml हो जाएगा, ठीक है। इतना ml हो गया 4000 ml और इस ml को ऐड कर दीजिए तो 4000 प्लस 500 होता है 0054। इतना आपका इतना ml टोटल जो कॉर्ड है। और इसको कितना एक गिलास में 25 ml रखना है। तो कितने ग्लास की रिक्वायरमेंट, कितने ग्लास में रखे जाएंगे टोटल को, तो हम 25 से डिवाइड करेंगे, या 25 से जो होता है 4500 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 1 बार में 25 0 4 में 2 गया 20, तो कितना हो गया 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200 कैंसिल हो गया, 0 है 0 यहाँ, मतलब टोटल 180 होता है ग्लासेस लगेंगे। ये टोटल 4 लीटर 500 ml कॉर्ड को प्रत्येक ग्लास में अगर 25 ml कॉर्ड रखा जा रहा है तो हमें 180 ग्लास का रिक्वायरमेंट होगा। तो प्लीज दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब शेयर ही मोटिवेट करो। थैंक यू।